कैंसर के इलाज की दुनिया में जहां एक तरफ है मॉडर्न साइंस, वहीं दूसरी तरफ एक प्राचीन परंपरा है जो चुपचाप अपनी जगह बना रही है। इस विश्लेषण में हम यही जानेंगे कि कैसे हजारों साल पुरानी चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद आज की कैंसर देखभाल में एक नई भूमिका निभा रही है और कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक साथ आ रहे हैं। चलिए इस चौंकाने वाले आंकड़े से शुरू करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH के मुताबिक भारत में लगभग आधे कैंसर मरीज अपने मॉडर्न इलाज के साथ साथ आयुर्वेद का भी सहारा लेते हैं। सोचिए, करीब 50%। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि मरीज सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं बल्कि पूरी तरह से स्वस्थ होने का एक समग्र रास्ता खोज रहे हैं। तो आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। हम देखेंगे कि ये प्राचीन प्रणाली कैंसर से कैसे निपटती है, इसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, इसमें खानपान और जड़ी बूटियों का क्या रोल है, और ये भी कि कैसे मेडिसिन की ये दो अलग अलग दुनियाएं एक हो रही हैं। और आखिर में हम वैज्ञानिक सबूतों के राह पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये चलन सिर्फ भारत तक ही सीमित क्यों नहीं है। क्यों दुनिया भर के मरीज पारंपरिक तरीकों की ओर उम्मीद से देख रहे हैं? यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव रखेगा। ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। असल में दुनिया भर में मरीज एक ऐसी देखभाल चाहते हैं जो सिर्फ ट्यूमर पर नहीं बल्कि पूरे इंसान पर ध्यान दे। वो एक ऐसा नजरिया चाहते हैं जो होलिस्टिक हो, और इसी खोज में पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां एक बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद असल में कैंसर को किस नजरिए से देखता है। इसे समझने के लिए हमें पहले इसके कुछ बुनियादी सिद्धांतों में उतरना होगा। तो आयुर्वेद का मूल दर्शन क्या है? देखिए, ये सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करता। इसका असली लक्ष्य है शरीर के अंदर के संतुलन को, बैलेंस को फिर से ठीक करना। आयुर्वेद का मानना है कि कोई भी बीमारी, जिसमें कैंसर भी शामिल है, तब पैदा होती है जब ये अंदरूनी संतुलन बिगड़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 मौलिक ऊर्जाओं या दोषों से चलता है: वात, पित्त और कफ। यही हमारी शारीरिक बनावट, हमारे स्वभाव और बीमारियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता को तय करते हैं। और अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी इन्हीं तीनों के संतुलन में छिपी है। और ये बात काफी हैरान करने वाली है कि चरक और सुश्रुत संहिता जैसे हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी सेल्स की अनियंत्रित ग्रोथ को बांटा गया था। उन्होंने इसे ग्रंथि यानी एक छोटी सूजन और अर्बुद मतलब एक ज्यादा गंभीर ग्रोथ जैसे शब्दों से समझाया। इससे पता चलता है कि कैंसर जैसी स्थितियों की समझ कितनी पुरानी है। चलिए अब सिद्धांत से अभ्यास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आयुर्वेदिक कैंसर देखभाल में असल में किन चीजों का इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद में खाना ही दवा है। यहाँ पथ्य यानी वो भोजन जो शरीर को ठीक करने में मदद करे, और अपथ्य यानी वो भोजन जिससे परहेज करना चाहिए, इनके बीच एक बहुत साफ लकीर खींची गई है। आसान भाषा में कहें तो ताज़ा, गरम और घर का बना खाना खाने की सलाह दी जाती है, जबकि बासी और प्रोसेस्ड चीज़ों से बचने को कहा जाता है। सोर्स मटेरियल में एक आयुर्वेदिक वैद्य ने कुछ खास जड़ी बूटियों का जिक्र किया है जिनका इस्तेमाल वो अपनी दवाओं में करते हैं। इनमें गिलोय, तुलसी, कचनार, नीम और भूमि आंवला जैसी जड़ी बूटियां शामिल हैं। माना जाता है कि इनमें से हर एक के अपने खास गुण होते हैं। अर्क बनाने की ये एक पारंपरिक प्रक्रिया है जिसे अर्क आसवन कहते हैं। इसमें जड़ी बूटियों को गोमूत्र में घंटों तक गर्म किया जाता है, जिसे पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा में एक शुद्ध करने वाला एजेंट माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती भाप यानी अमोनिया को हटा दिया जाता है, और जब भट्टी की आवाज बदल जाती है तब जाकर शुद्ध औषधीय अर्क को बूंद बूंद करके इकट्ठा किया जाता है। तो अब हम प्राचीन सिद्धांतों से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मॉडर्न अस्पताल में आयुर्वेद को औपचारिक रूप से इलाज का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है पुणे का दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल। यहाँ एक ही छत के नीचे आयुर्वेद विशेषज्ञ और आधुनिक ऑन्कोलॉजिस्ट एक टीम की तरह काम करते हैं। ये मरीज केंद्रित देखभाल की दिशा में एक बहुत बड़ा और प्रगतिशील कदम है। और ये सिर्फ एक विचार नहीं है, इसके ठोस नतीजे भी सामने आए हैं। उन्होंने पाया कि एक आयुर्वेदिक गरारे का इस्तेमाल करने से रेडियोथेरेपी का एक बेहद दर्दनाक साइड इफेक्ट यानी मुंह के छाले काफी कम हो गए हैं।
ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक प्रणाली दूसरे की कमियों को पूरा कर सकती है। और ये इंटीग्रेटेड मॉडल सिर्फ एक या दो तरह के कैंसर तक ही सीमित नहीं है। अस्पताल के डेटा से पता चलता है कि इसे स्तन, अंडाशय, कोलन और अग्नाशय जैसे कई अलग-अलग तरह के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका लक्ष्य मरीजों के जीवन की गुणवत्ता और अवधि दोनों को बेहतर बनाना है। अब हम इस कहानी के सबसे अहम और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से पर आते हैं, वैज्ञानिक प्रमाण और सबूतों की तलाश। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, सबूत इकट्ठा कैसे किए जाएं? एक तरफ है रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स यानी आरसीटीज, जो मॉडर्न मेडिसिन का गोल्ड स्टैंडर्ड हैं और बेहद नियंत्रित होते हैं। दूसरी तरफ है रियल वर्ल्ड डेटा यानी आरडब्ल्यूडी, जो असल मरीजों के अनुभवों से इकट्ठा किया जाता है। आयुर्वेद जैसी समग्र प्रणालियों के लिए कौन सा तरीका बेहतर है, ये आज मेडिकल जगत की सबसे बड़ी बहसों में से एक है। NIH जर्नल का ये उद्धरण इस बहस के सार को बहुत शक्तिशाली ढंग से सामने रखता है। अंतिम लक्ष्य वैकल्पिक या ऑल्टरनेटिव के लेबल को हटाना है और एक ही साक्ष्य आधारित चिकित्सा मानक बनाना है, चाहे उसकी जड़ें कहीं भी हों। और यहीं पर हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ रुकते हैं। एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का भविष्य क्या हो सकता है जो वाकई में दोनों दुनिया की सबसे अच्छी बातों को एक साथ लाए, जो प्राचीन ज्ञान का भी सम्मान करे और आधुनिक